मुल्क में अदालती इस्लाहात की बाज़गश्त, वफाकी दारुल हुकूमत में गहमा गहमी आईनी तरमीम पेश होगी या नहीं। दोनों ऐवानों के इजलास आज तलब। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 2 बजे मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना 3 बजे सर जोड़कर बैठेगी। कौमी असम्बली और सेनेट में 4 बजे रौनक लगेगी। नून लीगी अरकान को हाजिर रहने की हिदायत। शाहबाद के मौजिया तोदर पोर्ट में मासूम बच्चे से बदफेली। 6 साला मुजाहिद चीज लेने गया, दुकानदार ने हवस का निशाना बना डाला। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ सियासी जमात 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं, गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। नाकामी और इनकार के आईनी और कानूनी नताइज होंगे। कामयाब उम्मीदवार PTI के थे। अभाम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। मखसूस नशस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला अभी ज़ेर गौर, कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तस्लीम किया। PTI ने बार बार ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वजाहत खुश आइंद है। हमने पहले ही कहा था इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहा है। शिबली फराज का कहना था कि ये इदारा मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इंतखाबी मरहला मुतनाज़ा कराने का जिम्मेदार है। नंबर पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। जो बिल पेश हो रहा है कोई मखसूस बिल नहीं, सामने आएगा तो मुखालफत या हिमायत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं। कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती। तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। पूरे मुल्क में बाज़गश्त है कि आईनी तरमीम लाई जा रही है। PTI सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अगर तैयारी नहीं थी तो इजलास क्यों बुलाया गया। नंबर पूरे नहीं हो रहे तो आप दूसरी तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। आइन में तरमीम की कड़ी शराइत हैं। लोग लगे हुए हैं कि मेंबरान को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उठाया जाए। आइनी तरमीमी बिल को सीक्रेट रखकर शुरू से ही मुतनाज़ा बना दिया। PTI सियासी जमात थी और है। 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी और इनकार के आईनी कानूनी नताइज हो सकते हैं। नशिस्त इसी सियासी जमात की तस्वुर की जाएगी जिसका सर्टिफिकेट आया। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहत जारी कर दी। अदालत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम कर चुका। मुख्तसर हुक्म के पैराग्राफ 5 में वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया कि हासिल करदा नशस्त फौरन उस सियासी जमात की हासिल करदा नशस्त तस्वुर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि कोई बात का अमल इस वक्त के मुतालिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हैसियत के मुताबिक ये कामयाब उम्मीदवार PTI के उम्मीदवार थे। वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने, अभाम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। कमीशन के जरिए जारी फहरिस्त महज इंतजामी अमल है। मकसद तमाम मुतालिका अफराद को मालूमात और सहूलत फराहम करना है। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के वजाहती फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी सामने आ गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए।
सिंध में मुलाजमीन के रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेजुएटी खत्म। सिंध काबीना की डिफाइंड कंट्रीब्यूटर पेंशन स्कीम 2024 के निफाज की मंजूरी। स्कीम के तहत नए भर्ती होने वाले डिफाइंड पेंशन स्कीम में हिस्सेदार होंगे। मुलाजमीन अपनी तनख्वाह का 10 और हुकूमत 12% हिस्सा मिलाएगी। रकम मुलाजमीन के अकाउंट में शामिल की जाएगी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टाकरा भारत के नाम। पाकिस्तान को एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। भारत के दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। पाकिस्तान की जानिब से नदीम अहमद ने वाहिद गोल स्कोर किया। पॉइंट्स टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ पहले और पाकिस्तान 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का जश्न मनाने की तैयारियां अरूज पर। गली गली, करिया करिया, मोहल्ला मोहल्ला, बरकी कुमकुमों की रोशनियां, शाहराहों पर सब्ज झंडों और झंडियों की बहारें। लाइटों, झंडों, झंडियों की खरीदारी में तेज़ी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से बैजेस और दीगर अशिया की फ़रोख्त में भी इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, रैलियाँ और महफिल मिलाद का इनेकाद भी जारी। दुरूद और सलाम से फ़ज़ाएं मुअत्तर होने लगी।